हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर बाय और एल्डर सिया का सीन दिखाते हैं, जो कि आपस में हमारे मेन कैरेक्टर के हर्ब के लिए लड़ रहे होते हैं। एल्डर बाय एल्डर सिया से बोलते हैं, एल्डर सिया, तुम्हें हमारा मेन कैरेक्टर कोई हर्ब नहीं देगा, तो आप यहाँ से चले जाइए और अपने सेक्ट में जाके अपनी मरवाइए। यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। इधर हमारा जूनियर सोच रहा होता है, क्या सीनियर पिछली बार की तरह वापस से इस जड़ी बूटी से भी अपना पाँव धोएंगे, और क्या सीनियर मुझे भी अपना पाँव धोने देंगे इससे। तभी एल्डर सिया हमारी लीडर के पास आकर बोलता है, लीडर, क्या आप मुझे अपने सेक्टर का मेंबर बनाएंगे? और अगर आपने नहीं बनाया तो आपको धमकी दे रहा हूँ कि यदि आपने मुझे अपने सेक्टर का मेंबर नहीं बनाया तो मैं तेरे बाप से जाके बात करूंगा बच्ची। लीडर एल्डर सिया से बोलती है, एल्डर सिया, आप एक 9वें लेवल के एल्केमिस्ट हो और आपके ऑक्शन हाउस में भी आपकी बहुत इज्जत है, बहुत सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या आप वो सब छोड़ के हमारे सेक्टर जैसे नल्ले सेक्टर में आना चाहेंगे? एल्डर सिया बोलता है, जी बिल्कुल, हम आना चाहेंगे जी, आप हमें भर्ती ले लो। एल्डर सिया मन ही मन सोच रहा होता है, ये फैन ने 3 लेजेंडरी जड़ी बूटियों से अपना पाँव धो दिया, और हब्स भी तो हैं। हब्स को भी इसने ऐसे ही लीडर को दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। इसका मतलब यही है कि मुझे ये फैन के पास रहना चाहिए ताकि मैं अपना फायदा कर सकूं। मुझे इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पीछे एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा है, ये फैन इसकी बात मत सुन, है बहुत बड़ा लालची है साथ। एल्डर सिया पीछे मुड़ता हमारे एल्डर भाई की तरफ देख कर बोलता है, तो एल्डर भाई कैसी रही? एल्डर भाई बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि हाँ, ये साला बुड्ढा ना मेरे बीच में बहुत बोलता है, इसको ना कच्चा चबा जाऊंगा, मौका मिलने दो एक बार। एल्डर सिया हमारे एल्डर भाई को चिढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है, एल्डर भाई, मैं कब से तुम्हारे ये वाला चेहरा देखना चाहता था। और बात रही जड़ी बूटी की, वो तो हमारे परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है कि किसको वो जड़ी बूटी मिलेगी। इधर हमारी लीडर बेचारी परेशान होती है और सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए या फिर अपने सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए? खून की उल्टी करते हुए बोलती है, एक तो साला 2 डिसेबल पहले से ही कम थे, जो अब ये 9वें लेवल का एल्केमिस्ट मेरे सेक्टर में आना चाहता है। इन सभी का इधर चल ही रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर फिर से गेंद जलाने वाला अपना मुंह खोलते हुए बोलता है, क्या आप लोग सिर का वॉर्म जेल को जानते हो? वो लोग चिल्ला कर बोलते हैं, क्या क्या तेरे पास ये भी है? हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था आप लोगों से। मेन कैरेक्टर डरते हुए बोलता है, हे, ये बहन के घोड़े तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे मुझे खा ही जाएंगे भाई। तीनों खड़े खड़े सोच रहे होते हैं, इसके पास पक्का सिल्क वॉर्म जेल है, ये हमसे छुपा रहा है। तभी पीछे से हमारा जूनियर निकलता और बोलता है, सीनियर, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आपके पास सारी चीजें कैसे है? तभी लीडर के जांघों के बीच रखा क्रिस्टल चमकता और बोलती है, नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी सेक्टर वापस जाना होगा। मेरे फादर आए हैं और लगता है वो हमारे सेक्टर को चेक करने के लिए आए हैं। तभी उन्होंने मुझे बोला है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सारे लोग वापस आ चुके होते हैं। लीडर बोलती है, फादर मैं वापस आ गई। तभी फादर बोलते हैं, तुमने मुझे निराश किया बेटी। सिचुएशन धुनता ना 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 धुनता ना 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 हो जाता है। फादर, लेकिन मैंने आपको कैसे निराश कर दिया? फादर बोलता है, बेटी तुमने बोला था कि तुम यहाँ डिसाइपल रिक्रूट कर रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर पिछले 5 घंटों से अकेले बैठा हूँ। मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखा। कब से मैं आवाज लगा रहा हूँ, कोई नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। लीडर बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है। तो फादर, ये जो मेरे पीछे 2 चोमू दिख रहे हैं आपको, यही मेरे दोनों डिसाइपल हैं। और मनी मन सोच रही होती है, अच्छा हुआ कि मैंने इन दोनों चोमू को अपना डिसाइपल बना लिया। पहली बार इस 3 लोगों का फायदा हो रहा है। और फादर, ये 2 लीफ है ना, ये मेरा एक पर्सनल डिसाइपल भी है। लीडर अपने बारे में बताती है, पिछले जन्म में मैं एक अनाथ थी, लेकिन इस जन्म में मेरे फादर मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। फादर हमारे मेन कैरेक्टर को देखता और सोच रहा होता है, मेरी बेटी ने तो बचपन से ही अपने कल्टीवेशन के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, इसने अचानक से कैसे एक पर्सनल डिसाइपल बना दिया। फादर हमारी लीडर से पूछता है, ठीक है बेटी, मुझे बताओ इसका कल्टीवेशन रूट क्या है? बेटी, कुछ नहीं। इसके पास क्या टैलेंट है? कुछ नहीं। चल ठीक है, इसके पास कितना कल्टीवेशन है, इसका लेवल कितना है बता। वो बोलती है, फादर कुछ नहीं। फादर खून की उल्टी करता और बोलता है, तो इसका मतलब ये बंदा नल्ला है। फादर अपनी बेटी को बोलता है, बेटी तुझे ऐसी क्या अन पड़ी जो तुझने इस नल्ले को अपना डिसाइपल बना लिया? तो दूर से कोई बोलता है, पैसे लिए पैसे, 10 लाख लिए 10 लाख रुपए। हमारा बेचारा फादर और ज्यादा खून की उल्टी करता है और बोलता है, बेटी तुझे पापा की परी तरह पाला, और तूने पैसों के लिए अपने सेक्ट में इस नल्ले को अपना पर्सनल डिसाइपल बना लिया। अभी हमारा एल्डर्स ये कुर्सी को लाता और बोलता है, ये फैन यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तुम थक गए होगे। ये देखते ही एल्डर भाई इतना गुस्से में आ जाता है इस बुड्ढे को ना, मैं क्या बताऊं साले को। हमारे मेन कैरेक्टर को एल्डर भाई पकड़ता और बैठा देता और बोलता है, ये फैन, तुम्हें और कुछ चाहिए? पानी वानी चाहिए? अपनी दूं?
ये दोनों इधर चौके हुए खड़े होते हैं। तभी हमारा फादर बोलता है, एल्डर भाई तुम भी हमारे सेक्टर के एल्डर हो, है ना। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लीडर, उसके फादर और दोनों एल्डर खड़े होते हैं। लीडर का फादर बोल रहा होता है, अच्छा तो उस लौंडे के पास बहुत पैसा है, यहाँ तक अंबानी उसे घोड़े। एल्डर भाई बोलते हैं, जी हाँ आपने सही कहा, उसके पास बहुत पैसा है, शायद वो आदमी वो है। ये हमारा एल्डर भाई किसी के बारे में बताने लगता है कि हमारा लीडर का फादर बोलता है, शांत रहो, अभी उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। लीडर का फादर बोलता है, हाँ अब यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, सब चीज़ तो सही लग रहा है। उन दोनों एल्डर से बोलता है, तुम दोनों जाओ, मुझे और मेरे अपने बेटी से कुछ बातें करनी है। इसके बाद हमें जूनियर और सीनियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनियर बोल रहा होता है, सीनियर क्या आप वापस से वो जड़ी बूटी इसमें डालकर अपना पाँव धोना चाहेंगे। मेन करेक्टर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। क्या तुम भी सामने पाँव धोकर अपना पाँव डालकर धोना चाहोगे। जूनियर बोलता है, नहीं सीनियर, मैं अभी अपना पाँव नहीं धोऊंगा, आप पहले अपना पाँव धो लीजिए, उसके बाद मैं इसमें अपना पाँव डालकर धो लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार कर दी ना छोटी बात, साला तेरे भाई के पास बहुत पैसे है, चला तू भी अपना पाँव इसमें डालकर धो, दोनों भाई मिलकर मचाएंगे तेबाही, ये मैंने तेरे को पहले ही बोला था। हमारा जूनियर तो बेचारा बहुत खुश होता है और बोलता है, थैंक यू सीनियर, थैंक यू, आप ही हो मेरे माई बाप। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों एल्डर एक छेद से हमारे मेन कैरेक्टर उसके जूनियर को देख रहे होते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर वापस से वो जड़ी बूटी डालकर अपना पाँव धो रहा है। इसको देखते ही एल्डर से बेचारे तो बेहोश हो जाता है कि अरे यार इतना महंगा जड़ी बूटी अपने पाँव धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या ही ये साला रईस आदमी है। यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है और ये एपिसोड भी। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हे गाइस, मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है, काश कि सिस्टम कोई मिशन दे दे जिससे मैं पॉइंट कमा सकूं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की बात सिस्टम सुन लेता है और नोटिफिकेशन देता है और बताता है, होस्ट इसमें आप जो क्रिस्टल देख रहे हैं इन्हें स्वॉर्ड इंटेंट क्रिस्टल कहा जाता है, ये हम आपको पूरे 1,000 देते हैं, आपको इन्हें आज ही के आज खत्म करना है। मेन कैरेक्टर वो क्रिस्टल लेकर अपने कुत्ते को आवाज लगाता है और कुत्ते को पकड़कर उसके सिर पर रख देता है। एक जबरदस्त ऑरा निकलता है और कुत्ते को उस क्रिस्टल की सारी खूबियां मिलने लग जाती हैं। मेन कैरेक्टर को बाहर कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का ऑरा या कुछ महसूस नहीं हो पा रहा होता। मेन कैरेक्टर कुत्ते को उठाकर बोलता है, कुत्ते नल्ले बेवकूफ, साले तेरे को कुछ भी दे दूं तू रहेगा तो नल्ला ही, ऐसा बोलकर उसको कुत्ते को गलिया रहा होता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लीडर और उसके फादर का सीन दिखाता है। फादर बोल रहा होता है, हेवनली बैटलफील्ड ओपन हो चुका है, मैं तुम्हारे डिसाइपल को वहां ले जाना चाहता हूँ। लीडर सोच रही होती है, मेरे दोनों डिसाइपल, ये पहन के तो मुझे चिंता नहीं है, बट जो दूसरा वाला है उस बेचारे को मैंने अभी तक कुछ नहीं सिखाया, क्या वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा। फादर बोलते हैं, क्या क्या सोच रही है, मैं तेरे दूसरे डिसाइपल को ले जाऊंगा, पहला वाला सारा नल्ला है, मोर्टल है, मर जाएगा वहां पर जाके। लीडर फादर को समझा रही होती है कि ये फैंग इतना भी कमजोर नहीं है, वो लड़का मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। ये लोग इनका बस चल ही रहा होता है कि अचानक से एक ऑरा महसूस होता है। फादर और बाकी सब एल्डर और लीडर चारों के चारों उस ऑरा को महसूस कर कर वहां जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही लोग वहां पर पहुंचते हैं वहां पर कोई नहीं होता सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के, जो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। फादर का ध्यान कुत्ते की ओर जाता है और बोलता है, अरे इस कुत्ते के अंदर से तो स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हो रहा है, अब इस कमीने ने ऐसा क्या कर दिया जो एक कुत्ते से स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हो रहा है। मेन कैरेक्टर इन सबको देख लेता है और बोलता है, अरे आप लोग यहाँ कैसे है। तभी हमारी लीडर बोलती है, मेन कैरेक्टर क्या तुमने इस कुत्ते के साथ कुछ किया है जिसमें हमें कुछ और महसूस हुआ था। एमसी बोलता है, लीडर मैंने इस कुत्ते पर स्वॉर्ड इंटेंट क्रिस्टल यूज किया था, लेकिन ये कुत्ता इतना कमीना है, साला कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसको। जैसे ही ये लोग ये सब सुनते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने कुत्ते के ऊपर स्वॉर्ड इंटेंट क्रिस्टल यूज किया है, सारे के सारे चौंक जाता है। सालों का रिएक्शन बड़ा तगड़ा होता है। एमसी उनको देखकर सोच रहा होता है, अब मैंने क्या कर दिया जिसमें ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। लीडर अपने माथे पर सर रखती है और हमारे मेन कैरेक्टर को पीटते हुए बोलती है, क्या बे लौंडे, साले कितना बार तेरे को समझाया जाए कि ये सब हरकतें ना किया कर, तू समझता क्यों नहीं। इसके साथ ही लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है, वैसे मैं तेरे को हेवनली बैटलफील्ड में भेजने वाली हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या हेवनली बैटलफील्ड, और सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि होस्ट आपको हेवनली बैटलफील्ड में जाना है और वहां पर जाकर 100 क्यूआई गैदरिंग लेवल के बीस्ट को मारना है ताकि हमको पॉइंट दे सकें। एमसी बोलता है, क्या 100 बीस्ट को, अरे यार मैं तो साला दूसरों को पैसे खिलाकर अपना काम करवाता हूँ, 100 स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना मेरे बस की बात थोड़ी ना है। तभी लीडर का फादर बोलता है, ये फैन एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने क्रिस्टल थे जो तुमने इस डॉग के ऊपर यूज कर दिए। मेन कैरेक्टर बोलता है, ज्यादा नहीं, बस 1,000। 1,000 नाम सुनते ही सारे के सारे डीमन बन जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को गलिया रहे होते हैं।
कुत्ते कमीने छिनाल के बच्चे साले कुत्ते, तेरे को कितना समझाया जाए, तूने इतना सारे क्रिस्टल एक कुत्ते पर यूज कर दिया। लोग मरते हैं इस क्रिस्टल के लिए और तूने बस इतना सारे क्रिस्टल एक कुत्ते पर यूज कर दिया। हाँ, क्या बेवकूफ लौंडा है यार तू। एमसी भोला समूह बनाकर बोलता है, सॉरी 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 एल्डर लीडर लीडर के फादर फादर, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हमारी लीडर अपने बाप से बोलती है, पापा आप इस लड़के को जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाइए, नहीं तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं मैं इस लड़के का आज कुछ कर डालूंगी। लीडर का फादर हमारे मेन कैरेक्टर को अपने स्वॉर्ड पर बैठाता है और उसे उड़ा कर ले जाने लगता है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और इस एपिसोड का एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और हाँ, एक और बात है यार गाइस, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लग रहा है साला बनाने में। हे गाइस, मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं लीडर का बाप हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर लीडर के बाप को बोल रहा होता है, लीडर के बाप, क्या हमारा सेक्टर गरीब है? क्या मैं वो किसी प्रकार का डोनेशन दूं? क्या हमारे सेक्टर में सारे जूनियर ब्रदर जो और सीनियर ब्रदर या सिस्टर जो भी है वो सब नंगे घूमते हैं? क्या उनके पास पैसा कौड़ी नहीं है? या उनको कल्टीवेशन रिसोर्सेज चाहिए? लीडर बताइए ना, बताइए ना। हमारा लीडर बेचारा परेशान होता है। मेन कैरेक्टर उसके सेक्टर को और उसको बहुत गंदे तरीके से बेइज्जत कर रहा होता है। बाप चिल्ला कर बोलता है, चुप कर बच्चे, हमारा सेक्टर बहुत अच्छा है, हमें तेरे पैसे डोनेशन की जरूरत नहीं है, अपने पास रख अपना पैसा। हाँ साला। रात हो चुका होता है, ये लोग किसी होटल में रुकने के लिए जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, मैं इसका पैसा भर दूं? लीडर बोलता है, चुप कर साला। मेन कैरेक्टर का सीन दिखाते हैं जो सोच रहा होता है, साला यहाँ पैसा खर्चा करना भी मुश्किल है। सुबह हो जाती है। मेन कैरेक्टर का सीन दिखाते हैं जो अपने बेड से उठता है और सिस्टम खोल के सब चीज चेक कर रहा होता है, जिसमें दिखाते हैं आज की मिशन में मेन कैरेक्टर को 1000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च करने होते हैं। मेन कैरेक्टर सिस्टम में अपना पॉइंट देकर सिस्टम को बोलता है, सिस्टम बहुत टाइम हो गया, तूने मुझे कोई टेक्निक या कुछ नहीं दिया, तो चल मेरा पॉइंट माइनस कर और मुझे एक टेक्निक दे दे। सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को एक फायर ड्रैगन पंच नाम का टेक्निक देता है। मेन कैरेक्टर पहले तो खुश होता है, लेकिन उदास होकर सिस्टम के बोलता है, अबे सिस्टम, मेरे पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है फायर वाला, फिर मैं इस टेक्निक का करूंगा क्या? सिस्टम बोलता है, रुको रुको होस्ट, हम आपके लिए फायर का जुगाड़ कर रहे हैं। और हमारा सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को फायर एलिमेंट की पावर दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस टेक्निक को अपने हाथ में लेता है जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के फिस्ट में फायर की एक ड्रैगन बनने का संकेत दिखाया जाता है। तभी पीछे से लीडर की आवाज आती है जो बोलता है, बाहर आ बच्चे, हम लोग निकलने वाले हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। दोनों का सीन दिखाते हैं जो दोनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं। लीडर का ध्यान पीछे जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम ने जो उसे स्टोन दिए होते हैं उसको फेंक रहा होता है। लीडर ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है, बच्चे, साले तेरे को कितना भी बोला जाए तू सुधरेगा नहीं ना। एक दिन जब तेरे पास पैसा नहीं रहेगा, जब तेरे पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा, तब तेरे को पैसे की असली कीमत समझ में आएगी, समझा? मेन कैरेक्टर लीडर को बोलता है, लीडर आपको पता है जिंदगी में सबसे ज्यादा पेनफुल चीज क्या होता है? लीडर उसको ऐसा सीरियस देखकर थोड़ा सा वो भी सीरियस हो जाता है कि हाँ अब ये कुछ बोलेगा, अच्छा खासा शब्द बोलेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर है, साला यही बात बोलता है कि ये लीडर, अगर मैं कल के दिन मरता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल चीज ये होगा कि मेरे पास अंधा पैसा है और साला मैं उस पैसे को खर्च भी नहीं कर पाया। लीडर भी थक हाकर बहुत थक हार कर बोलता है, अरे चुप कर रहे अंबानी को अपने घोड़े पे रखने वाले, कितनी गेंद जलाएगा यार तू। बातों बातों में ये लोग सेक्ट पहुंच जाता है। सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां लीडर उतर कर एक स्टीवर्ट जू नाम के आदमी को बोल रहा होता है, सुनो स्टीवर्ट जू, इसका नाम ये फैंग है, ये मेरी बेटी का पर्सनल डिसाइपल है और आज से ये यहाँ रहेगा, अगले 3 दिनों तक आपके ही सर इसका बंधा रहेगा, आपको इसका 3 दिनों तक ध्यान रखना है। मेन कैरेक्टर स्टीवर्ट जू के पास आकर बोलता है, स्टीवर्ट जू, आज से 3 दिन तक आप ही मेरे माई बाप रहोगे, तो कृपया करके मेरा ध्यान अच्छे से रखना। स्टीवर्ट जू मेन कैरेक्टर को सारा सेक्टर दिखा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, स्टीवर्ट जू, इस दीवार के बगल में क्या हो रहा है? स्टीवर्ट जू बोलते हैं, हाँ आज इनर और आउटर डिसैपल लोगों का प्रैक्टिस डे है, तो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बताता है, होस्ट एक नया मिशन ट्रिगर हो गया है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से आपको 100 स्टूडेंट जो कि आपके लेवल के हैं उन सबको हराना होगा, हम आपको 500 पॉइंट देंगे इस काम के। मेन कैरेक्टर खुश होता है, बोलता है, अरे वाह 500 पॉइंट, चलो ट्राई मारने में क्या जाता है। अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, इसने हमारे सेक्टर का कपड़ा नहीं पहना है, आखिर ये है कौन? क्या ये यहाँ पर किसी को चैलेंज करने के लिए आया है? हमारा मेन कैरेक्टर स्टाइल मारते हुए वहां पर खड़ा होता है और बताता है, मेरा नाम ये फैन है और मैं लियो क्यूंसी का पर्सनल डिसैपल हूँ और आज मैं तुम नल्लो से चैलेंज करने के लिए आया हूँ। सारे बच्चे सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्या कहा इसने अभी, ये लीडर के बेटी का पर्सनल डिसैपल है?
अब देखना ये होगा कि इसको चैलेंज करने के लिए कौन आता है। अगर ये उनका पर्सनल डिसाइपल है इसका मतलब तो ये स्ट्रांग होगा जरूर। तभी एक लड़का स्टेज पर आता है और बोलता है, ओए बच्चे, तेरे को मैं चैलेंज करेगा रे। इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम मेंग येंग होता है और इसको आए हुए सेक्टर में 3 साल हुए हैं, लेकिन अभी से ये क्यू आई गैदरिंग के पीक लेवल पर जा चुका है। मेन कैरेक्टर ही बोलता है, ओ तुम्हारे बारे में तो सुना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जिस लेवल पर तुम 3 साल में गए हो उस लेवल पर मैं 10 मिनट में ही ले चला गया हूँ, समझ गए बेटे। वो लड़का ही बोलता है, क्या बकवास कर रहा है बे लौंडे, मेरे माथे में सी लिखा है क्या, मेरे को चूतियां समझ के रखे हो क्या। हमारा सीन फिर इसके बाद फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोनों अपोनेंट आमने सामने, एक तरफ हमारा मेन कैरेक्टर, एक तरफ ये मैंग। अब देखना ही है कि यहाँ पर होगा क्या। नीचे खड़ी ऑडियंस में एक बंदा बोलता है, अरे 10 मिनट तो मेरे को टट्टी करने में लग जाता है, फेंक रहा है जी फेंक रहा है, 10 मिनट ही नहीं है, नल्ला है नल्ला, चूतिया बना रहा है हमको। तभी अपोनेंट हमारे मेन कैरेक्टर पर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अभी सिस्टम ने जो उसे फायर फिस्ट टेक्निक दी है वो अपने बाजू पर लेता है, अपने हाथों पर इकट्ठा करता है और अटैक कर देता है। एक बड़ा सा ड्रैगन उस लड़के की ओर आ रहा होता है। वो लड़का ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जो ड्रैगन थी उसमें से बहुत तगड़ी वाली एनर्जी निकल रही होती है। ये लड़का बोलता है, शायद मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इस अटैक पर अपना एक अटैक करना चाहिए। वो लड़का उस पर अटैक करता है। एक बड़ा सा धमाका होता है, भड़ाम। धमाके की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि नीचे खड़ी ऑडियंस के पास भी वो धमाका पहुंच रहा होता है। सारी ऑडियंस अपना अपना शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी एक लड़का बोलता है, अरे देखो देखो वहां देखो, वो ड्रैगन अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। ड्रैगन हमारे उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ था, हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ जाता है ड्रैगन हमारा। लड़का बेचारा रोते रोते इधर उधर भाग रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर की ओर दिखाते हैं, जो एकदम स्टाइल में खड़ा होता है और बोल रहा होता है, यस ही इज फकिंग माय ड्रैगन। ड्रैगन उस लड़के के बहुत करीब आ चुका होता है। लड़का बेचारा वहीं पर मुड़ चुका होता है अपनी पैंट पर। लड़का नीचे गिरता और बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ भैया, मेरे को नहीं लड़ना इस मॉन्स्टर से। मेन कैरेक्टर अपनी नाक ऊंची करके बोलता है, हाँ अब अगला कौन है बे। अब अगला कौन है ये तो आपको अगले ही एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर ये एपिसोड और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कैसे रौद्र रूप को देखकर सारे डिसाइपल्स इधर उधर भाग रहे होते हैं। कुछ मना कर रहे होते हैं और कुछ भाग रहे होते हैं। कीवर्ड जो बोलते हैं, अरे भाई सेट्स के एसेट्स को बर्बाद मत कर यार, मत तोड़ अरीना को। मेन कैरेक्टर बड़े कूल अंदाज में खड़ा हुआ बोलता है, जो मुझे चैलेंज करेगा उसका असर ऐसा ही होगा, इन सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। स्टीवर्ट जो बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है। स्टीवर्ट जो सारी डिसाइपल्स को बोलते हैं, जो डिसाइपल क्यूआई गैदरिंग के पीक लेवल पर है वो सब मिलकर इस बंदे पर अटैक करो, और जो बंदे कमजोर है वो बंदे अरीना साफ करो तुरंत। एक बंदा वहीं पर खड़े खड़े सोच रहा होता है, ये बंदा काफी बहादुर है, साला 200 डिसाइपल्स जो कि क्यूआई गैदरिंग के पीक लेवल के हैं ये उनसे फाइट करने वाला है। अगर ये बंदा जीत जाता है तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, इसके लिए सब सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारा सेक्ट इससे हार जाता है तो हमारे सेक्ट की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। स्टीवर्ट जो सबको बोलता है, सारे के सारे डिसाइपल्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करो और इस बंदे के आसपास से एक बैरियर बना दो। सारे लोग यही करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट हो जाता है। मेन कैरेक्टर ही बैरियर देखकर चौंक जाता है और सिस्टम को पॉइंट देते हुए बोलता है, सिस्टम एक नया टेक्निक चाहिए मुझे, तुरंत दे। सिस्टम यार मेन कैरेक्टर अंडर फ्लाइंग लोटस नाम का कोई टेक्निक देता है। एमसी यही नहीं रुकता, एमसी सिस्टम को पॉइंट देकर टेक्निक के ऊपर टेक्निक बाई किया जा रहा होता है। लास्ट में एमसी बोलता है, ठीक है चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर उसी लोटस थंडर टेक्निक का यूज करता है, जिससे एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। उस एनर्जी से बने ड्रैगन को देखकर सारे के सारे डिसाइपल डर जाते हैं और चौंक जाते हैं कि ये क्या देख लिया। कुछ लोग सोच रहे होते हैं, अभी अभी तो इसने फायर वाला एलिमेंट का पावर यूज किया था, क्या इसके पास थंडर भी है। भाई ये कहाँ से आया है, ये तो मॉन्स्टर है साला। हमारा मेन कैरेक्टर टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत के तुरंत की वो अटैक उन लोगों पर रिलीज करता है। सारे लोग इधर उधर फेंक रहे उड़ा रहे होते हैं, किसी को चोट लग रही होती है, कोई उड़कर दूर जा रहा होता है। स्टीवर्ट जो भी चौका होता है कि साले इसके पास ये वाली ठंडर वाली पावर कहाँ से आ गई अचानक से। मेन कैरेक्टर यही नहीं रुकता, मेन कैरेक्टर अपना एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और एक और अटैक कर देता है। सारे डिसाइपल्स इधर से उधर गिर रहे हैं, फेंका रहे हैं, उड़ रहे हैं, सारे पूरे डिसाइपलों का हालत बेकार होता है। एमसी हंसते हंसते बोलता है, क्या बे कोई और बचेगा यहाँ पे। सारे लोग डिसाइपल सफेद झंडा दिखा रहे होते हैं कि नहीं भैया हमको आपसे अब नहीं लड़ना। स्टीवर्ट जो खड़े होकर सोच रहा होता है, मुझे लगा ये यंग इसका पर्सनल डिसाइपल है तो ये घमंडी होगा, लेकिन ये क्या, इसके पास तो बहुत ज्यादा पावर है, मुझे क्या पता था कि ये साल इतना मॉन्स्टरस होगा। मेन कैरेक्टर फिर से पूछता है, हाँ कोई और है जो लड़ना चाहेगा। सारे बेचारे लोग बेहोश पड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं,
क्या मॉन्स्टर आदमी है यार, इसके अंदर ही भी एनर्जी बची हुई है। इसके बाद हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फादर के पर्सनल डिसाइपल आए हुए होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या क्या तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर ने हमको क्यों बुलाया अचानक से? वो वापिस आने में पता भी नहीं चला। कि किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में? यहीं पर हमारा फादर आ जाता है और बोलता है, हाँ तुम लोगों को मैंने यहाँ पर कुछ बताने के लिए बुलाया है। हमारे सेक्ट में एक नया डिसाइपल आया है जो तुम्हारा जूनियर रहेगा। हाँ, हालांकि वो भी क्यूआई गैदरिंग के 9th लेवल पर ही है, लेकिन वो लोग तो हमारे लीडर की बात ही नहीं सुन रहे होते हैं। वो लोग आपस में लगे पड़े होते हैं। क्या क्या नया जूनियर? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि मैं सबसे छोटा नहीं कहलाऊंगा, मैं भी किसी को अपना जूनियर ब्रदर बोल पाऊंगा। लड़का लीडर से पूछता है, लीडर आपने बताया तो कोई क्यों जूनियर ब्रदर आ रहा है, लेकिन ऐसे उसके अंदर क्या क्वालिटी है जिसके लिए आपने उसे हमारा जूनियर बनाना सही समझा? लीडर बोलते हैं, पैसा। उसके पास अंधा पैसा है, अंबानी उसके घोड़े पर है, बहुत पैसा है उसके पास। सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा? पैसा? आप बिक गए जी, आपने हम उसे पैसों के लिए हमारे सेक्टर के और हमारा जूनियर डिसाइपल बना लिया जी, आप बिक गए जी, आप बिकाऊ हो मास्टर। फादर बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं पैसों में नहीं बिकाऊँ। और हाँ, एक और बात, तुम लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं है। जब तुम लोग हेवनली बैटलफील्ड में उसके साथ कुछ दिन बिताओगे तब यही बात मुझे आकर बोलना। लीडर कहता है, और हाँ एक और बात, तुम लोग जब उसके पास रहोगे तो वो जो भी चीज़ फेंकेगा या जो भी चीज़ गिराएगा उन सबको उठा लेना, क्योंकि वो बहुत कीमती होते हैं। और मन ही मन सोच रहा होता है, जब उसने एक डॉग के ऊपर इतना सारा रिसोर्सेस खर्च कर दिया, फिर तो ये ह्यूमंस है, ये उनके सीनियर ब्रदर्स और जूनियर ब्रदर्स हैं, फिर तो ये उन्हें पक्का वेल्थ बनाएगा। यही सब बात सोच सोच कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा होता है। बाकी सब पीछे खड़े सोच रहे होते हैं, हाँ क्या नल्ला मास्टर है यार, बेचारे को वेल्दी है करके सारा ला लिया, अब यहाँ पर हंसे जा रहे हैं उसको सोच सोच कर। लीडर पीछे घूमकर बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे जूनियर ब्रदर से मिलाने ले चलता हूँ। अब यहीं पर हमारा इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज़ के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा लीडर अपने 5 कोर डिसाइपल को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर से मिलाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी 2 लड़कों का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला लड़का दूसरे से बोलता है, भाई तूने ये फैन की फाइट देखी? साला कितना मॉन्स्टर था ना। दूसरा बोलता है, हाँ भाई क्या बात कर रहा है भाई, मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। अच्छा वो हम लोग फाइट करने के लिए नहीं गए। लीडर उनकी बातें सुनने का प्रयास कर रहा होता है। तभी से उन्हीं डिसाइपल में से लड़की डिसाइपल बोलती है, मास्टर लगता है जब हम यहाँ पर नहीं थे तब हमने कुछ बड़ा मिस कर दिया। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। सारे लोग हमारे अरीना के पास पहुंच चुके होते हैं। अरीना का हाल देखकर लड़की डिसाइपल बोलती है, मास्टर आज यहाँ पर शायद आउटर और इनर डिसाइपल का फाइट था ना। फिर ये अरीना को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर डिसाइपल की जगह पर 2 एल्डर लड़ाई कर रहे थे। लीडर स्टीवर्ट जू की तरफ देखकर बोलता है, बता भाई स्टीवर्ट जू क्या हुआ यहाँ पर? स्टीवर्ट जू बोलता है, मास्टर मास्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वो भी कहता है, क्या चमत्कार हो गया? स्टीवर्ट जो एक मस्त स्टाइल मारता और बोलता है, ये फैन ने अकेले 200 लोगों को चैलेंज करके सबको हरा दिया और पूरा फाइट सिंगल हैंडेडली जीत गए। ये सुनते ही सारे डिसाइपल बड़े चौंक जाते हैं। सिचुएशन धूमता ना 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 धूमता ना 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 हो जाता है। सारे डिसाइपल कोने में खड़े होकर बोल रहे होते हैं, मैं तो टूट गया भाई, नहीं मैं तो टूट गया, क्या मुझे चुल्लू भर पानी में सुसु में डूबकर मर जाना चाहिए? लीडर कहता है, अबे क्या बक रहे हो, सही सही से बताओ क्या हुआ। हमारा स्टीवर्ट जो लीडर को सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है कि ये हुआ और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। लीडर सोच रहा होता है, हाँ मेरी बेटी ने बोला तो था कि जो ये फैन है उसका टैलेंट मेरे से भी ज्यादा 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। लीडर बेचारा ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक डिसाइपल रोते हुए आता और बोलता है, मास्टर मास्टर बताओ ना मास्टर, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हम सारे जो कोल्ड डिसाइपल है वो सारे के सारे नल्ले हैं? क्या सच में वी आर फकिंग नल्ला? एक डिसाइपल स्टीवर्ट जू के पास आता है, उसे कॉर्नर बोलता है, छी छी स्टीवर्ट जू ये बताओ वो लौंडा कहाँ है भी? स्टीवर्ट जू बोलता है, वो लौंडा, हाँ जी वो लौंडा भी जी कोठी नंबर 420 में है। सारे डिसाइपल्स जैसे ही सुनते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोठी नंबर 420 में है, तुरंत ही अपने मास्टर को अकेले छोड़कर तुरंत उड़कर निकल जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर हम लोग अपने जूनियर ब्रदर के पास जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए जो बाकी अरीना वगैरह का जो भी हाल है उसको। स्टीवर्ट जो लीडर के पास आते हैं और बोलते हैं, लीडर तो क्या आप ये फैन को अपना 6वां कोर डिसाइपल बनाना चाहते हैं? लीडर बोलता है, कहाँ यार स्टीवर्ट जू, उसको कहाँ से मैं 6ठा बना लूंगा, तेरे को बताया तो था वो मेरी बेटी का पर्सनल डिसाइपल है। और हाँ ली फैन के बारे में दूसरे एल्डर्स को कोई भी खबर नहीं आनी चाहिए, समझ गए ना? स्टीवर्ट जो ही बोलता है, हाँ ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने ये सब यहाँ पर किया वैसे ही सिर्फ एल्डर ही नहीं, ग्रैंड एल्डर जो कि हमारे सेक्टर के ग्रैंड एल्डर्स है वो सब हमारे मेन कैरेक्टर को अब जान चुके हैं।
लीडर भी बोलता है फिर तो हमारे सेक्टर में बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो बेचारा आराम से अपना 420 कोठी के आंगन में आराम कर रहा होता है और गाना गा रहा होता है, मुन्नी बदना मोई डार्लिंग तेरे लिए। तभी वहां पर सारे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर जूनियर्स वहां पर आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर इन सबको देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे दीदी, अरे भैया, आप लोग कौन हो? तभी सारे के सारे जितने भी सीनियर्स होते हैं सबके सब हमारे मेन कैरेक्टर के पास बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को घेर कर अपना अपना नाम बताने लगते हैं। बोलते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ढिकाना है। बड़ा वाला सीनियर थोड़ा समझदार होता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को सुमड़ी में लाता है और बोलता है, तो भाई देख, ऐसी ऐसी और ये बात है। मेन कैरेक्टर ही बोलता है, अच्छा तो ऐसा ऐसा और ऐसा बात है। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है, अच्छा तो मैं अपने सेक्ट का एक पर्सनल डिसैपल हूँ और इस सेक्ट का कोड डिसैपल हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मेन कैरेक्टर सिस्टम को पूछता है, सिस्टम भाई, मैं अपने सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर से पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैं इनको गिफ्ट के रूप में कुछ दे सकता हूँ ना? सिस्टम भी बोलते हैं, हाँ होस्ट, आप इनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से बात कर रहा होता है और पीछे साइड जितने भी सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर्स होते हैं सारे हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ किए जा रहे होते हैं। कोई बोलता है ही ऑसम, कोई बोलता है ये बहुत क्यूट है यार। मेन कैरेक्टर पीछे घूमता है और सभी लोग जो वहां पर खड़े होते हैं सबके हाथों में एक स्पेस रिंग फेंकता है और बोलता है, और मेन कैरेक्टर बोलता है, सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर्स, ये लीजिए मेरी ओर से आपके लिए एक एक गिफ्ट। सारे लोग अपने स्पेस रिंग को चेक करते हैं जिसमें 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं, सभी के में सेम टू सेम। हमारे मेन कैरेक्टर को सारे लोग घूम कर देखता है और अपने मास्टर की बात को याद करता है जहां पर उसने कहा था, ये बंदा बहुत रिच है, बहुत बोला तो बहुत रिच है, मानिस के घोड़े पर रहता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम की ओर बड़ा गंदा चेहरा बनाकर देता है जहां पर लिखा होता है, होस्ट, आपने जो खर्चा किया उसके लिए हम आपको 200 पॉइंट्स देते हैं, और हाँ 1000 हम आपको इनलाइटमेंट पिल्स देते हैं। इनको आप जानवरों को नहीं खिला सकते, आप ये सिर्फ ह्यूमंस को दे सकते हैं। मेन कैरेक्टर अपने सारे सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर्स को वो पिल फेंक कर देता है और बोलता है, ये लो, जो ये लीजिए, ये मेरी ओर से एक और गिफ्ट है आपके लिए। वो लोग बोलते हैं, अरे ये क्या है, इससे क्या होता है? मेन कैरेक्टर बताता है, इसे इनलाइटमेंट फील कहा जाता है, इसको खाने के बाद आपके कल्टीवेशन बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। अभी लोगों का क्या रिएक्शन आएगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।